अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। शादियों में खाया जाने वाला बीफ मसाला दम बोटी जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मसाले में लिपटी हुई होती है, आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। और ये सच में रेसिपी इतनी आसान है, आप इसे दावत पर भी इजीली बना सकेंगे। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है और ये एकदम जूसी और नरम मुलायम बीफ बोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बीफ लिया है और ये तकरीबन 2.5 किलो के करीब होगा। और ये बीफ इस टाइप का आपने लेना है जिसके साथ हल्का फुल्का फैट भी लगा हो। याद रहे कि तभी बीफ की बोटी जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी बनती है, जब उसके साथ हल्का फुल्का फैट भी लगा हो। अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं जिसमें है कि अदरक शामिल है, लहसुन और हरी मिर्च, यानी इन तीनों की क्वांटिटी 12 से 15 हरी मिर्चें लेनी है और 2 बड़े टुकड़े अदरक के ले लिए हैं और 2 बड़े फूल जो हैं हमने वो गार्लिक के लेकर हमने क्या करना है, इन तीनों ही चीज़ों का पेस्ट बनाकर साइड पे रख लेना है। अब एक नॉर्मल बाउल दही का ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से फेंटने के बाद इस बाउल में डाल देना है। तो यहाँ पर इसमें शामिल कर देना है इसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। सारा पेस्ट दही के अंदर शामिल कर देना है। अब आपने इसमें डाल देनी है कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि 1.5 टेबलस्पून के करीब है। याद रहे ये मसाला इतना परफेक्ट रहा, अगर आप नॉर्मल मसाले खाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फीके भी नहीं और बहुत ओवर स्पाइसी भी नहीं, तो ये बहुत ही बेहतरीन मसाले की क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इसमें 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च के बाद आपने डाल देने हैं खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 टेबलस्पून और साथ ही में आधा टीस्पून आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है। 1 टीस्पून भरकर डाल देना है काली मिर्च का, जो कि कुटी हुई है। और साथ ही में आपने इसमें डाल देना है टिक्का बोटी मसाला, जो कि मैंने शान ब्रांड का लिया है, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 2 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा ओवर भर के नहीं डालने, बस 2 टेबलस्पून थोड़े लाइट रखते हुए डाल देने हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें फ्रीज़ लेमन ऐड किया है, ये तकरीबन 10 से 12 लेमन का जूस होगा, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का इसमें डाल देना है आपने और साथ ही में 1 टेबलस्पून भरकर डाल देना है कचरी पाउडर का। अगर आपके पास पपीता पाउडर अवेलेबल है तो आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को डालकर आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। याद रहे कि यहाँ मैंने अभी इसमें नमक जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने इसके अंदर लेमन भी ऐड कर रखा है, साथ ही में इसके अंदर दही भी है और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ टिक्का मसाला भी है जिसके अंदर ऑलरेडी नमक शामिल होता है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद बीफ की बोटियों पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है और इसके बाद ही आपको सही तरीके से नमक का आइडिया होगा कि नमक की कितनी क्वांटिटी इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आधा टेबलस्पून ही इसमें नमक का ऐड किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहा है। तो यहाँ पर अब सारी मैरिनेशन जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इस रेसिपी की एक खास बात जो मुझे लगती है, इसको हमें मैरिनेट करके रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस मसाले को अप्लाई करना है और उसके बाद इसको कुक होने के लिए रख देना है। अब सारे मसाले को इसके ऊपर डाल देना है, अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करना है और बस फिर हम इसको डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए हमने कुक होने देना है और उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है। बस फिर तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी ये रेसिपी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ देखिए 20 से 25 मिनट के बाद जब मैं इसका ढक्कन उठाकर देखती हूँ तो पानी की कुछ इतनी क्वांटिटी रह जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया था एक खुले पतीले के अंदर, जिसके अंदर कि आपको इसकी पानी की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी सी नज़र आ रही होगी। तो एक बार देखिए इसको चम्मच चलाकर, बस अब जितना पानी रह चुका है ना, इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कवर करते हुए ड्राई कर लेना है और इसी प्रोसेस के अंदर इसके अंदर जितना हमने ऑयल शामिल कर रखा था सभी का सब किनारों के ऊपर आसानी के साथ आ जाएगा। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट किस्म की बीफ बोटी बनकर तैयार हुई है, कम फैट के साथ, कम ऑयल के साथ, बिल्कुल भी हैवी नहीं है खाने में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसालेदार। तो यहाँ पर इसके फ्लेवर और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा स्मोक लगा लेना है। यहाँ मैंने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया था और उसको अब एक फॉइल पेपर के ऊपर या किसी सूखी रोटी के ऊपर रखकर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए इसको स्मोक लगाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बीफ मसाला बोटी बनकर तैयार होगी। जो हम आम तौर पर शादियों में बीफ ड्राई खाते हैं, ये बिल्कुल उसी टेस्ट की बनके तैयार होगी। तो बहुत ही आसान है घर पर बनाना इसको और आप किसी भी दावत के लिए इजीली इसको कम टाइम के अंदर बना सकते हैं और बहुत आसानी के साथ। तो यहाँ पर बीफ मसाला बोटी एकदम टेस्टी वाली बनके तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसे ड्राई भी इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ या फिर इसे नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। दावत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।